का 3 लेयर ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। एलओसी के फॉरवर्ड पोस्ट पर हैवी आर्टिलरी की तैनाती की गई है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। आतंकी ठिकानों और लॉन्च पैड्स पर इस वक्त सेना जबरदस्त एक्शन ले रही है। आर्मी चीफ जम्मू पहुंचे हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो यह माना जा रहा था कि ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है पाकिस्तान के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कहते हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा, धरती के आखिरी कोने तक हम छोड़ेंगे नहीं आतंकियों का पीछा। और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है जनरल उपेंद्र द्विवेदी का इस समय जम्मू कश्मीर में होना, जिसके बाद अब अलग अलग लेयर्स में ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है आतंकियों के खिलाफ। सेना का 3 लेयर ऑपरेशन चल रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल की फॉरवर्ड पोस्ट पर इस वक्त हैवी आर्टिलरी की तैनाती की गई है। दरअसल ये इसलिए भी किया गया क्योंकि कल पूरी रात पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जाती रही और आज जब भारत की तरफ से जवाब दिया गया तो उसमें 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे और कई फॉरवर्ड पोस्ट से पाकिस्तानी सैनिक अपनी चौकियां छोड़कर भाग गए थे। अब इसी को देखते हुए यहां पर हैवी आर्टिलरी की तैनाती की गई है ताकि पाकिस्तान को एक का जवाब 10 से दिया जा सके। इसीलिए ये जो महत्वपूर्ण कदम है ये उठाए जा रहे हैं इस वक्त, यानी कि जम्मू कश्मीर में जो सेना है उसको और मजबूत किया जा रहा है ताकि आतंक के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन लिया जा सके। तो यहां पर जो स्लीपर सेल्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। जो आतंकियों का लोकल सपोर्ट है उसको खत्म करने की तैयारी हो रही है। इसके साथ ही साथ अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा रहा है, बल्कि करारा जवाब दिया जा चुका है, जिसमें 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। मैं अमजद साहब आपके पास आ रहा हूं। 1965, 1971, 1999 ये सब पता है पाकिस्तान को कि क्या हुआ था। बार बार थप्पड़ खाया है पाकिस्तान ने, हार झेली है, घुटनों पर बैठकर माफी मांगी है। और जिस शिमला समझौते का जिक्र कल ये लोग कर रहे थे उसमें शर्म नहीं आई होगी शहबाज शरीफ को कि वो शिमला समझौता भी घुटना टेक कर, हाथ जोड़कर मांगी गई भीख के बाद इनको मिला था। 93,000 सैनिक वापस किए थे हमने इनके, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन इनकी वापस की थी, तब जाकर इनका शिमला समझौता हुआ था। और ये लोग तोड़ते थे बार बार, और अब हमको आग दिखा रहे हैं कि हम शिमला समझौता तोड़ देंगे। बेगैरत कहीं के। बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया आपने, ये इसी लायक हैं। देखिए बात ये है कि होता है ना कि एक दुश्मन हो जो थोड़ा कोई किसी काबिल हो। हमें दुश्मन भी हमें साला मिला है तो घटिया तरीन दुश्मन। सर बस 30 सेकंड आपको रोक रहा हूं, एक और ब्रेकिंग न्यूज है, फिर मैं आपके पास आऊंगा इसी को लेकर। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के लिए बुरी खबर, बहुत बुरी खबर, बहुत बुरी खबर। भारत और पाकिस्तान टेंशन के बीच में ये पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है कि 1 करोड़ लोग पाकिस्तान में भुखमरी के कगार पर हैं। ये बड़ी रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की, जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था। और पीएम शहबाज शरीफ की नाकामी का खुलासा करती है ये रिपोर्ट। जो जनरल मुनीर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं उनकी नाकामी का खुलासा करती है रिपोर्ट कि 1 करोड़ लोगों के पास खाने के लिए नहीं होगा। 1 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी नहीं जुगाड़ पाएंगे पाकिस्तान में, और गरीबी का स्तर पाकिस्तान में और बढ़ेगा, यानी कि गरीबों की संख्या पाकिस्तान में और बढ़ेगी। और ये लोग जंग की बात करते हैं, ये लोग जंग की बात करते हैं। इनके लिए एक जुमला इस वक्त फिट बैठता है, जनता मरे तो मरे। पाकिस्तान में अगर शहबाज शरीफ ये कहेंगे कि जनता मरे तो मरे, इस पर पूरी दुनिया यकीन कर लेगी। मुनीर कहेंगे जनता मरे तो मरे, उस पर पूरी दुनिया यकीन कर लेगी। लेकिन अगर वो ये कहेंगे कि हम भारत से जंग के लिए तैयार हैं, तो वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता मैं, वो भी यकीन नहीं करेगा। आप समझ लीजिए। अब ठीक है, मैं अमजद साहब के पास आ रहा हूं। अमजद साहब बात पूरी कर लीजिए। तो हमें जो दुश्मन मिला है वो दुश्मन भी बहुत ही और वो दुश्मन किसी भी हद तक जा सकता है। आप सोचिए कि जो पहलगाम में इन्होंने किया, मतलब है कि मजहब की बुनियाद पे इन्होंने लोगों को गोली मारी, धर्म की बुनियाद पे। उसमें समझ आता है कि बिल्कुल जैसे अंग्रेज़ों ने जब हमारे देश पे कब्ज़ा किया तो उन्होंने भी इसी तरह का सिस्टम बनाया था कि जो है वो गौ माता की जो सर है वो मंदिर में फेंक देते थे, और जो